जाटलैंड में हुकार भरी अभय चौटाला नहीं और कांग्रेस से ज्यादा निशाने पर रहे सिर्फ हुड्डा। भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा पर हमलावर रहे अभय चौटाला। जेजेपी पर भी करारा हमला बोला, लेकिन इनेलो की रैली से कोई बड़ा सियासी धमाका हुआ? कितने बड़े चेहरे रैली में आए और किस किस ने रोहतक की रैली को इग्नोर कर दिया? यहां तक कि देवीलाल के पुराने साथी भी नजर नहीं आए जनसभा में। क्यों? और इनेलो की रोहतक रैली का फायदा भविष्य में कहीं बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। इनेलो ने रैली की जाटलैंड रोहतक में। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद पहली रैली हुई इनेलो की चौधरी देवीलाल की जयंती पर, जो कि हर साल इनेलो करती है। तो इस बार रोहतक का चयन किया गया और 25 सितंबर को वहां पर रैली हुई। सरकार पर हमला बोला गया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, खूब प्रहार हुआ। लेकिन मैं आपको इस रैली के कुछ खास पहलू बताता हूं। इनेलो के रोहतक रैली में अभय चौटाला मुख्य वक्ता थे और उनके निशाने पर सरकार, विपक्ष, जेजेपी ये सब तो थे ही, लेकिन ज्यादा हमला बोला गया हुड्डा परिवार पर। अभय चौटाला के भाषण में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा निशाने पर रहे और ये तो होना भी था। जब रैली स्थल का चयन हुआ तभी से ये चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि इनेलो शक्ति प्रदर्शन करने जा रही थी हुड्डा के गढ़ रोहतक में, जाटलैंड में। क्योंकि बहुत पुराने समय से चौटाला परिवार का जो आधार था, वोट बैंक का आधार, वो जाट वोटर्स थे। लेकिन अब वो कांग्रेस की तरफ खिसक चुका है। ऐसे में इसे इसी रूप से देखा जा रहा है कि इनेलो ने जाट वोटर्स को अपनी तरफ रिझाने के लिए रोहतक में रैली की। और वैसे भी जाट और नॉन जाट की राजनीति होती रही है प्रदेश में लंबे समय से, यानी जाटों का बड़ा नेता बनने की सियासी लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो क्या अभय चौटाला जो करना चाह रहे थे वो उसमें सफल हो पाए? खैर, ये तो जनता को तय करना है कि वो किसका साथ देंगे। अभय चौटाला ने यह भी कहा कि बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बापू बेटे जिम्मेदार हैं। यानी हुड्डा की बात की उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि ये कहते रहते हैं कि इनेलो वोट काटो पार्टी है, बीजेपी की भी टीम बताते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम वोट काटने वाले नहीं, हम रांद काटने वाले हैं। और 2029 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के साथ साथ कांग्रेस की भी रांद काट देंगे। दरअसल इनेलो और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रही है। और इतना ही नहीं, हुड्डा के साथ साथ जेजेपी पर भी अभय चौटाला ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी को बाहर कर दिया था लोगों ने, 40 सीट पर टेक दिया था लाकर, 75 पार के नारे के बावजूद बहुमत नहीं दिया था, विपक्ष की सरकार बननी थी। लेकिन ऐसे 10 लोग जीत कर आ गए जिन्होंने देवीलाल के नाम पर वोट मांगे, बीजेपी को यमुना पार भेजने की बात कही, लेकिन उन्होंने ही बीजेपी की सरकार बनवा दी। दरअसल 2019 में किसी को बहुमत नहीं मिला था और जेजेपी के 10 विधायक जीते थे, तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी, निर्दलीयों का भी साथ था। तो अभय चौटाला ने आगे कहा कि जेजेपी का पूरी तरह से सफाया हो गया है और जैसे जेजेपी का सुपड़ा साफ किया, ऐसे ही कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ करना है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। तो रैली में हरियाणा के लिहाज से चौटाला परिवार के अलावा नजर थी पूर्व मंत्री संपत सिंह पर। नजर थी कि क्या कोई बड़ा नेता इनेलो में शामिल होगा, क्योंकि प्रचार प्रसार कुछ इसी तरीके का हो रहा था। लेकिन ऐसा भी नहीं दिखा। एक हिसार से आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष या कुछ छोटे नेताओं ने जरूर इनेलो ज्वाइन की, पार्टी का पटका पहना, पूर्व पार्षद, पूर्व सरपंच, कुछ ऐसे लोग थे, लेकिन कोई बड़ा नेता यहां पर दिखाई नहीं दिया। किसी भी बड़े नेता ने इनेलो ज्वाइन नहीं की। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री संपत सिंह ने मंच तो साझा किया, मंच पर आए और यह भी कहा कि उनको राजनीति में देवीलाल ही लाए थे। साथ ही कहा कि अभय चौटाला ने रोहतक में यह आयोजन करके बड़ा साहस दिखाया है। उन्होंने तारीफ की अभय चौटाला की, लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर इनेलो ज्वाइन करने का ऐलान नहीं किया। तो कोई खास सियासी धमाका इनेलो कर नहीं पाई, या फिर यूं कहा जाए कि जाटलैंड में जो ताकत दिखाई उसी को सियासी धमाका समझा जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि रैली में कौन कौन नहीं आए। हो सकता है कि इनेलो को भी पहले से ही आभास हो गया होगा, इसलिए अभय चौटाला ने पहले ही कह दिया था कि इस बार उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जिनके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं और जो देवीलाल को आदर्श मानते हैं। जो पार्टियां बीजेपी से जुड़ी हैं उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ऐसे कई मेहमान रहे
जिनको निमंत्रण दिया गया था जो नहीं आए। राजस्थान से सांसद बेनीवाल भी नहीं आए। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर देवीलाल को नमन किया। यहां तक कि पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के कई पुराने साथी भी नजर नहीं आए। नीतीश कुमार, मुलायम यादव, लालू यादव की पार्टी से कोई भी नामी नेता यहां पर नहीं दिखा, जबकि 2022 में तो खुद नीतीश कुमार आए थे, तेजस्वी यादव भी थे। हो सकता है कि बिहार में चुनावी समय है इसलिए ना आए हों, लेकिन शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता, शरद पवार, कई पार्टियों के नामी नेता आते रहे हैं पहले इनेलो की रैली में। और हो सकता है कि एनडीए से गठबंधन की वजह से भी कोई ना आया हो, लेकिन इस बार कई नेता यहां पर नजर नहीं आए। बड़े चेहरों को देखा जाए तो सिर्फ सुखबीर बादल यहां पर नजर आए। यहां तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी निमंत्रण देने की बात कह रहे थे अभय चौटाला। हालांकि पता नहीं निमंत्रण दिया कि नहीं, पर रैली में इनका भी जिक्र नहीं हुआ। ना तो जगदीप धनखड़ यहां पर आए और ना ही उनका कोई खास जिक्र हुआ इनेलो की रैली में। अब आपको बताता हूं कि कौन कौन बड़े चेहरे रैली में आए। पंजाब से सुखबीर बादल आए, जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार भी यहां पर थे, तेलंगाना से पूर्व सांसद के कविता थी, लंदन से काउंसलर रोहित अहलावत, रेवाड़ी के पूर्व विधायक रघु यादव भी थे। हालांकि फिलहाल रघु यादव राजनीति में खास एक्टिव नहीं है, और मुझे याद है कि बलराज कुंडू ने जब रैली की थी महेंद्रगढ़ में तो वो वहां पर भी थे। लेकिन अच्छी खासी संख्या में लोग यहां पर जरूर दिखे इनेलो की रैली में रोहतक में। अभय चौटाला खुश नजर आए, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर, वो भी जाटलैंड में। लेकिन भीड़ तो इनेलो की रैली में पहले भी बहुत बार देखी गई है, अच्छी खासी भीड़ देखी गई है, पर वो वोटों में तब्दील होती नहीं दिखती। 2014 में विपक्षी पार्टी थी इनेलो, और 2019 आते आते पार्टी भी दो फाड़ हो गई, चौटाला परिवार बिखर गया और सीट भी सिर्फ एक ही जीत पाई थी इनेलो, वो भी खुद अभय चौटाला जीते थे। और फिर 2024 में तो अभय चौटाला खुद ही चुनाव हार गए। इनेलो ने 2 सीटें जीती, लेकिन अभय चौटाला खुद चुनाव हार गए। तो अब भविष्य में सत्ता में लौटने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे अभय चौटाला ने जाटलैंड में ताकत दिखाई है, हुड्डा को घेरने की कोशिश की है उनके घर में। लेकिन दूसरी तरफ हुड्डा ने फिर कहा, दीपेंद्र हुड्डा आए थे अभी रेवाड़ी, और उन्होंने फिर कहा कि लोग इनको नकार चुके हैं और उन्होंने इसे बीजेपी का एजेंडा बताया है। तो हुड्डा और चौटाला परिवार के बीच सियासी लड़ाई लंबे समय से है, और हाल फिलहाल के दिनों में ज्यादा सियासी गर्मागर्मी दिखी है, बयानबाजी दिखी है। यहां तक कि रैली की जगह का चयन जब हुआ तब भी चर्चा शुरू हो गई थी। वैसे चौटाला परिवार कई बार आया रोहतक, यहां तक कि बीजेपी के भी कई नेता मंत्री आए रोहतक बीते दिनों। खुद सीएम भी सितंबर के महीने में 2 बार आ चुके हैं रोहतक, और 1 अक्टूबर को वो फिर से आ रहे हैं। यानी हुड्डा के गढ़ में लगातार दूसरी पार्टियां एक्टिव हो रही हैं। तो क्या ये हुड्डा को घेरने की रणनीति है, और इनेलो की रैली से या कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं, आप अपनी राय दीजिए। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आपके लिए खुले हैं। तो बताइए, क्या इनेलो की तरफ जाट वोटर्स जाएंगे? हुड्डा के गढ़ को ढहाने में इनेलो या बीजेपी को कामयाबी मिल पाएगी? नमस्कार।